नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए कोई एप्टीट्यूड का कंसेप्ट लेकर नहीं आया हूँ, बस मैं आपको एक सवाल का जवाब देने आया हूँ। रिसेंटली एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। लगभग हर किसी को पता होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी सवाल का जवाब पता होता है। सवाल है कि गंगा का उद्गम स्थान क्या है, और इसके ऑप्शन में न तो गंगोत्री था और न ही गोमुख था। मतलब गंगोत्री और गोमुख ऑप्शन में था ही नहीं। तो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में ये रहा। ऑप्शन में था विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो इस सवाल का जवाब शायद आपको मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपके सामने शेयर करने का मेरे पीछे एक और मकसद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हजारों की संख्या में क्वेश्चन याद करते हैं, लेकिन क्वेश्चन याद करना, क्वेश्चन रट करके एग्जाम देने के लिए जाना, ये खतरे से खाली नहीं है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ क्वेश्चन रट कर एग्जाम में जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट को पढ़ कर जाइए, एग्जाम निकलेगा। कंसेप्ट के पीछे जाइए, क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। तो अभी मैं जिस कंसेप्ट को डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इस कंसेप्ट के थ्रू आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको इनके अलावा कई और सवाल के जवाब मिल जाए। तो वो क्या है, जस्ट अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम आपको उत्तराखंड के 4 महत्वपूर्ण धाम की यात्रा कराते हैं। उत्तराखंड के 4 महत्वपूर्ण धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। भली भांति आप इस नाम से परिचित हैं। वापस आते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। गंगा का वास्तविक उद्गम स्थान क्या है, ठीक है। और सिर्फ इसी सवाल का जवाब नहीं, इस कंसेप्ट को पढ़ने के साथ साथ आपको इसके अलावा कई सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल सरल और आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीधाम, 4 धाम इन उत्तराखंड। चलिए, केदारनाथ में शिव जी का मंदिर है, बद्रीनाथ में विष्णु जी का फेमस मंदिर है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नदी के कंसेप्ट की ओर, ठीक है। तो कंसेप्ट को कैसे रिवाइज करेंगे और कैसे स्टडी करेंगे, ताकि हमें बहुत ही कम स्ट्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हमें याद रहे, ठीक है। बस आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, ये देखिए ब्लैक कलर से जो निकल रही है, लंबी नदी, ठीक है। बद्रीनाथ से जो मेन स्ट्रीम निकल रही है उसका नाम है अलकनंदा नदी, ठीक है। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, अलकनंदा नदी, ठीक है। इस अलकनंदा नदी में कई नदियों का संगम होता है, लेकिन हम महत्वपूर्ण मुख्यतः 3 नदियों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस अलकनंदा नदी में 3 नदियों का संगम होता है। एक धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर नदी, ठीक है। ये धौली गंगा जिस स्थान पर, जिस पॉइंट पे इन अलकनंदा के साथ मिलती है, उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंदाकिनी जिस स्थान पे अलकनंदा में आकर मिलती है उसका नाम है नंदप्रयाग, और पिंडर नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग, ठीक है। तो अलकनंदा नदी में मुख्यतः 3 नदियों का संगम होता है, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर नदी। कहाँ? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। याद कैसे रखेंगे? देखिए, केदारनाथ में शिव जी का मंदिर है और बद्रीनाथ में शिव जी का मंदिर है, सॉरी विष्णु जी का मंदिर है। तो बद्रीनाथ में विष्णु जी का मंदिर है, तो बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा में जो पहली नदी आके मिलती है वो क्या है? विष्णुप्रयाग। तो मतलब यहाँ भी विष्णु जी का मंदिर है, इसलिए विष्णुप्रयाग। विष्णु जी जब कृष्ण अवतार में आए थे, ठीक है, तो विष्णु जी मतलब कृष्ण जी किन के यहाँ पले बढ़े थे? नंद जी के यहाँ, है ना, नंद जी, यशोदा मैया, ठीक है। तो विष्णुप्रयाग के बाद नंदप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर महाभारत, ठीक है। ये तो हो गया कि अलकनंदा नदी में 3 नदियों का संगम होता है। उसके बाद केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, जो कि अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। तो जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग, ठीक बात है। और यही अलकनंदा नदी अभी चलते आ रही है। इसके बाद गंगोत्री से एक नदी निकलती है उत्तरकाशी जिले से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख नामक स्थान से एक नदी निकलती है भागीरथी। इसी नदी पे टेहरी डैम बना है। तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है भागीरथी, जो कि
अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। जिस जगह पे आके मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से एक स्ट्रीम निकलती है, मतलब यहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी का मिलन होता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है कहाँ पे? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से जो एक मेन स्ट्रीम निकलती है जिसका नाम है गंगा। जय हो गंगा मैया, उसका नाम है गंगा। ठीक है, तो वास्तविक तौर पर हम कह सकते हैं कि गंगा का उद्गम स्थान देवप्रयाग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। उसके बाद यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और वो गंगा मैया के साथ आकर इलाहाबाद में आकर संगम होता है। इसलिए कहते हैं गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है। ठीक है, कहते हैं इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, लेकिन सरस्वती इंटरनली यहाँ पे कहीं कहीं दिखती है, लेकिन सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है ना। सरस्वती नदी का संगम नहीं होता है, बेसिकली गंगा और यमुना का ही संगम होता है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतना है कि कुछ भी पढ़िए कंसेप्ट के साथ पढ़िए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको हिंदी व्याकरण का जैसे संधि विच्छेद पूछा है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको पता है विद्या जोरालय, लेकिन आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन को रटने नहीं है, आपको वो टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, मतलब एग्जाम में आप जब क्वेश्चन सेट लगाते हैं तो आपको इस प्रकार से करना होगा कि क्वेश्चन सेट में अगर कोई क्वेश्चन संधि विच्छेद से पूछा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार या पिछले साल आपको विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा था, इस बार विद्यालय का भी संधि विच्छेद पूछेगा। तो वो इसलिए आपको संधि विच्छेद पूरा टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर गंगा का उद्गम स्थान पूछा है, हो सकता है कल को कोई दूसरी नदी का उद्गम स्थान पूछ ले, तो नदियों का जो कंसेप्ट है आप उसे पढ़ें। तो आज की वीडियो क्लिप में बस इतना ही। मैं फिर से आपसे मिलता हूं एप्टीट्यूड का कंसेप्ट लेकर। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम की, किसी भी सेक्टर का, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर किसी भी सेक्टर की आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि सबसे पहले आप मुख्यतः 4 विषयों पर फोकस करें। ठीक है, बेसिकली आपके लिए 4 सब्जेक्ट से ही रिजल्ट आते हैं। सबसे पहला आप एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, फिर जनरल साइंस और जीके जीएस। इसी के साथ कनेक्टेड है करंट अफेयर। तो जीके जीएस को पढ़ने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चन न रटें, आप कंसेप्ट के पीछे पढ़ें, कंसेप्ट को लेकर के आगे पढ़ें, तब जाकर के आपका जीके जीएस एक कहानी की तरह, एक किस्सा की तरह आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको एप्टीट्यूड में कोई परेशानी है तो एप्टीट्यूड के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड के लिए न्यू क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि न्यू क्लासेस के चैनल पे आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, इन सब विषयों पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। हम आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो क्लिप में एप्टीट्यूड का एक नया कंसेप्ट लेकर। तब तक आप हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू सो मच।